फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज आपको बताएंगे तब का किस्सा जब आशा भोसले आर.डी. बर्मन के खिलाफ थीं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आर.डी. बर्मन को एज म्यूज़िक डायरेक्टर पहला ब्रेक 1961 की फिल्म छोटे नवाब से मिला था। फिर उन्होंने 1965 की फिल्में तीसरा कौन और भूत बंगला का संगीत तैयार किया, लेकिन सही मायने में पहचान नहीं मिल पा रही थी। उनके पिता एस.डी. बर्मन अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे, क्योंकि एस.डी. बर्मन नवकेतन बैनर के परमानेंट म्यूज़िक डायरेक्टर थे। इसलिए वो चाहते थे कि नवकेतन ही आर.डी. बर्मन को एक सही मौका दे। अपने मन की बात उन्होंने देव आनंद और विजय आनंद को भी बताई थी। उन दिनों गाइड का काम चल रहा था, जिसके लिए एस.डी. बर्मन पहले से ही फाइनल हो चुके थे। इसलिए देव आनंद ने एस.डी. बर्मन को यकीन दिलाया कि नवकेतन की अगली फिल्म में आर.डी. बर्मन को मौका दिया जाएगा। उन्हीं दिनों विजय आनंद नवकेतन के बाहर की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, निर्माता नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल। विजय आनंद ने सोचा फिल्म की कहानी के हिसाब से आर.डी. बर्मन को मौका देना चाहिए, उसका म्यूज़िक फिल्म में फिट बैठेगा। निर्माता नासिर हुसैन चाहते थे कि तीसरी मंजिल का संगीत ओ.पी. नैयर तैयार करें, क्योंकि नासिर हुसैन अपनी निर्देशित पहली 4 फिल्मों में से 2 बार ओ.पी. नैयर का संगीत इस्तेमाल कर चुके थे और फिल्में कामयाब रही थीं। 1957 की तुम सा नहीं देखा, 1963 की फिर वही दिल लाया हूँ। विजय आनंद ने कहा, मैं ओ.पी. नैयर की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तीसरी मंजिल में उनका म्यूज़िक ठीक नहीं बैठेगा। नासिर हुसैन फिल्म के हीरो शम्मी कपूर से बात करने गए। शम्मी कपूर ने कहा, अगर ओ.पी. नैयर का म्यूज़िक नहीं लेना है तो शंकर जयकिशन का म्यूज़िक ले लो। नासिर हुसैन ने विजय आनंद को कहा कि शम्मी नहीं मान रहे, वो चाहते हैं कि शंकर जयकिशन का म्यूज़िक ले लिया जाए। विजय आनंद ने कहा, शंकर जयकिशन के पास 40 फिल्में हैं, वो मेरी फिल्म को समय नहीं दे पाएंगे। आखिरकार विजय आनंद ने शम्मी कपूर और आर.डी. बर्मन की म्यूज़िकल मीटिंग अरेंज कर दी। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि आर.डी. बर्मन का म्यूज़िक सुन के शम्मी कपूर झूम उठे थे और इस तरह आर.डी. बर्मन तीसरी मंजिल के संगीतकार फाइनल हो गए। नवकेतन के साथ लता मंगेशकर और आशा भोसले के संबंध बहुत दोस्ताना थे, इसलिए आशा भोसले विजय आनंद के पास पहुंच गईं। आशा भोसले ने कहा कि मुझे पता चला है तुम नासिर साहब की फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, उसके लिए तुमने पंचम को फाइनल किया है। पंचम यानी आर.डी. बर्मन। आशा ने कहा, तुम पंचम को हटाकर वो फिल्म हमारे साहब को दे दो। हमारे साहब यानी ओ.पी. नैयर। उन दिनों आशा भोसले और ओ.पी. नैयर की दोस्ती बहुत चर्चा में थी। विजय आनंद ने कहा, आपने कभी पंचम को सुना है? आशा ने कहा, नहीं सुना। विजय आनंद ने कहा, जिस पंचम के पिता एस.डी. बर्मन को आप दादा दादा कहते नहीं थकती हैं, मैं उनके बेटे को ब्रेक देना चाहता हूँ। आशा भोसले ने कहा, उन्हें नवकेतन की फिल्म में ब्रेक दो। नासिर हुसैन का बैनर ओ.पी. नैयर का है, उनके हाथ से ना जाने पाए। विजय आनंद ने कहा, जब नासिर हुसैन खुद फिल्म डायरेक्ट करेंगे तो शायद ओ.पी. नैयर का ही संगीत लेंगे, लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, इसलिए इस बार फैसला मेरा होगा। मेरी फिल्म की कहानी में जो नए अंदाज का म्यूज़िक चाहिए वो आर.डी. बर्मन ही बना सकते हैं। आशा ने बहस करना चाहा, लेकिन विजय आनंद अपना फैसला सुना चुके थे। कमाल की बात ये रही कि आर.डी. बर्मन के खिलाफ बात करने वाली आशा भोसले तीसरी मंजिल के गानों में इकलौती फीमेल सिंगर थीं। मेल सिंगर मोहम्मद रफ़ी थे। आगे चलकर आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले से गायकी में ऐसे ऐसे तजुर्बे करवाए जो किसी और संगीतकार ने और आशा भोसले ने सोचे भी नहीं थे। आशा भोसले और आर.डी. बर्मन एक दूसरे से प्यार करने लगे और 1980 में दोनों ने शादी कर ली थी। तीसरी मंजिल से जुड़े किस्से का जिक्र विजय आनंद की बायोग्राफी एक था गोल्डी में लेखिका अनीता पाध्ये ने किया है।